हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट्स, कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एंड सोर्सेज। उसी को कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से हैं? सीरियल्स, जो कि मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। इसके अंदर अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलता है, जैसे वीट है, राइस, मिलेट्स, मेज। पल्सेस के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीटरूट, ट्यूबर्स। शुगर, जेगरी, हनी, रेजिन्स, फिग्स, डेट्स, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम जो एनर्जी लेते हैं उसका मेनली जो परसेंटेज है एनर्जी का, वो हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर लीस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी टू द बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो लीस्ट एक्सपेंसिव है। लीस्ट एक्सपेंसिव यानी कि सस्ता स्रोत है एनर्जी का। इंडियन कंज्यूम लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स, मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज मेट बाय कार्बोहाइड्रेट। और जो इंडियंस होते हैं वो अपने जो डाइट लेते हैं उसमें मोस्टली अमाउंट लेते हैं सीरियल का, और सीरियल के अंदर अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, अगर हम बात करें प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन की, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करवाना, और प्रोटीन का मेन फंक्शन है हमारे जो टिश्यूज है उनकी बिल्डिंग, और जो भी हमारे डेवलपमेंट या ग्रोथ का वर्क है वो सारा प्रोटीन का है। लेकिन किसी कारणवश अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाते हैं डाइट के थ्रू, तो प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट वाला फंक्शन करना शुरू कर देता है, यानी कि प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम शुरू कर देता है। इसलिए उसका जो मेन फंक्शन है वो रह जाता है। मेन फंक्शन क्या है प्रोटीन का? मेन फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग। तो इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट है अगर हम लेंगे उसको डाइट में प्रॉपर, तो जो प्रोटीन है उसका जो मेन वर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। द बॉडी यूजेज कार्बोहाइड्रेट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी when they are adequately supplied in the diet, sparing protein for tissue building. If diet does not supply adequate calories from carbohydrate, the dietary protein is oxidized as a source of energy. So, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी का सोर्स है, और अगर हम उसकी एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेंगे डाइट में, तो प्रोटीन का जो वर्क है टिश्यू बिल्डिंग का वो अपना आराम से कर पाएगा। अगर हम एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो प्रोटीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो एनर्जी का काम करना शुरू कर देगा। इंडिस्पेंसेबिलिटी फॉर नर्वस सिस्टम, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ग्लूकोज। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको वर्क करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको हर वक्त ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तभी वो प्रॉपर वर्क कर पाता है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया कैन लीड टू इरिवर्सिबल डैमेज टू द ब्रेन टिश्यू। और अगर लंबे टाइम तक हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो तो हमारे ब्रेन टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे और वो वापस से रिवर्स नहीं हो पाएगी। हाइपोग्लाइसी एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम। जहाँ पर भी हाइपो वर्ड आता है इसका मतलब है कम, और जहाँ पर भी हाइपर वर्ड आता है इसका मतलब है अधिक। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कम होना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो ग्लूकोज कम बनेगा, तो ग्लूकोज ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ब्रेन टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हार्ट मसल्स। हमारी हार्ट की जो मसल्स है उनके लिए भी एनर्जी के सोर्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट काम करता है। द हार्ट मसल मेनली यूजेस ग्लूकोज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी हार्ट मसल्स भी एनर्जी के लिए ग्लूकोज का यूज करती है। इन हाइपोग्लाइसीमिया ए डेफिनेट एडवर्स चेंज इन द वर्किंग ऑफ द हार्ट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। और अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है तो यहाँ पर भी हार्ट
में भी हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कन्वर्जन ऑफ फैट, excess of calories fat in diet is in the form of carbohydrate is stored as fat in adipose tissue। अगर हम एक्सेस अमाउंट में कैलोरीज ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी, तब वो एडिपोज टिश्यू जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल बैक्टीरिया। डिजायरेबल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, क्योंकि लैक्टोज जो कि एक डाइसेकेराइड है, और लैक्टोज क्या करती है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बहुत सारे फंक्शंस करती है। और इसके साथ ही साथ जो हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में रहते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करने का काम भी लैक्टोज करती है। और लैक्टोज हमें कहाँ से मिलती है? मिल्क से, यानी कि जो मिल्क शुगर है उससे हमें मिलती है लैक्टोज। और लैक्टोज हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करती है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने का काम करती है। फिर एक टर्म आती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको इसी के अंदर इंक्लूड किया है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबने नाम सुना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार देखने को हमें मिलता है। उसमें हमें क्वेश्चन इस तरह से मिलता है कि हाई ग्लाइसेमिक फूड कौन सा है, लो ग्लाइसेमिक फूड कौन सा है, मॉडरेट ग्लाइसेमिक फूड कौन सा है, या फिर इनको हाई ग्लाइसेमिक फूड टू लो ग्लाइसेमिक फूड में के ऑर्डर में इन फूड को अरेंज करना है, या लो ग्लाइसेमिक से हाई ग्लाइसेमिक के ऑर्डर में फूड को अरेंज करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक रैंकिंग है जो कि हमें ये बताती है कि पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज रिस्पेंस, यानी कि हमने फूड लिया, फूड लेने के बाद में हमारा जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो कितना बढ़ रहा है, वो रैंक ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाएगी। The ability of the food item to raise the blood sugar is measured in term of glycemic index। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब हमने फूड को लिया तो हमारी ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है वो कितना बढ़ा, वही क्या है उसका जो मेजरमेंट है, उसी को ही हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहेंगे। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा वो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देंगे। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो हमें ऐसे फूड लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का, कि उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड नहीं दिए जाते, उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड दिए जाते हैं, ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं हो। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने, जैसे हाई ग्लाइसेमिक फूड्स कौन कौन से होते हैं जिनको डायबिटिक पेशेंट को डिनाई करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। शुगर, सिरप, हनी, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, राइस, रेजिन्स, वाटरमेलन, पोटैटोज, कैरेट्स एट्सेट्रा। ये ऐसे फूड्स होते हैं जिनका सेवन करने के बाद में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो तुरंत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ऐसे फूड लेने के लिए मना किया जाता है। मॉडरेट ग्लाइसेमिक फूड, ये वो फूड है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई से कम होता है लेकिन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें आ जाएंगे ग्रेप्स, ऑरेंज, बनाना, स्वीट कॉर्न एट्सेट्रा। नेक्स्ट है लो ग्लाइसेमिक फूड्स। ये ऐसे फूड होते हैं जिनसे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा रेज नहीं होता है, और ऐसे फूड जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको खाने के लिए अलाउ किए जाते हैं, उनको एडवाइस किया जाता है। इसमें बार्ले और ऑल सीरियल्स विद ब्रान, एप्पल, पियर, टोमेटो, बीन्स, मिल्क एट्सेट्रा, ये सारे के सारे
लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसका क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में हमें देखने को मिलता है कि जो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना है, और खाना खाने के बाद में जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना है। तो हमारा नॉर्मल जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो है 80 to 100 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अगर इससे ज़्यादा हमारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इट मीन्स हमारे अंदर डायबिटीज के सिम्टम्स हैं। खाना खाने के बाद में ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए खाना खाने के लगभग 1 घंटा बाद हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कितना रहेगा, 130 to 140 mg पर डेसीलीटर। और 2 घंटे बाद में, यानी कि हमने खाना खाया उसके 2 घंटे बाद में ये जो लेवल बढ़ा हुआ है वो वापस से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, नॉर्मल में आ जाएगा 80 to 100 mg पर डेसीलीटर। इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हम कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में कम लेंगे तो उसके क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं कि हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उसका लगभग 55 to 60% तक हम जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कार्बोहाइड्रेट हम नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, और हम फैट भी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी है वो प्रोटीन से आएगी। तो प्रोटीन का जो खुद का मेन फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। फिर कार्बोहाइड्रेट अगर हम कम लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हमें लेथार्जी यानी कि थकान जैसा अनुभव होगा, इरिटेशन होगी, नर्वस बिहेवियर हो जाएगा, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कुछ डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो क्या होगा, जब हम एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में हमारे एडिपोज टिश्यूज के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी, जिससे हमारा वेट बढ़ जाएगा और हम ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। और ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन ये कुछ बीमारियों को साथ में लेकर आती है, जैसे हार्ट डिजीज है, जैसे डायबिटीज है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फाइबर के बारे में। फाइबर क्या है, फाइबर का कौन सी डिजीज के अंदर क्या रोल होता है उसके बारे में, क्योंकि वहाँ से भी कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। फाइबर के अंदर भी सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर, सोल्यूबल फाइबर है उसका डिजीज में अलग रोल होता है, इनसोल्यूबल फाइबर का डिजीज में अलग रोल होता है। तो उनके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।